तो हाय गैस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। यानी पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन बनेगा प्रियम्बल से, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उससे एक भी क्वेश्चन ये वीडियो देखने के बाद नहीं छूटेगा आपका। तो चलिए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के बारे में है, जो प्रस्तावना से है। देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आधिकारिक रूप से किस वर्ष संशोधित किया था। यानी जो हमारा भारत का संविधान है, इसको किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा, देखिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो पहला हमारा संविधान संशोधन हुआ था, प्रस्तावना में समाजवादी, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी समाजवादी एक हो गया, और एक हो गया पंथ निरपेक्ष, और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया अखंडता। तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये तीनों जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, प्रस्तावना सही है, हम भारत के लोग। यानी प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, उसको डिफाइन। तो इस दिया गया क्या है, देखिए। पंथ समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकप्रिय संप्रभुता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो जो हम भारत के लोग हैं, ये वाक्य किस विचार को दर्शाता है। तो ये है लोकप्रिय संप्रभुता पर ये डिफेंड करता है। देखिए, हम भारत के लोग का मतलब ही है संविधान की शक्ति जनता से आती है। ठीक है ना। जो संविधान का जो संविधान बना हुआ है, वो जनता से शक्ति आती है, और न ही राजा और संसद से आता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का किस प्रकार का हिस्सा माना जाता है। जो हमारा प्रस्तावना है, भारतीय संविधान का किस प्रकार का हिस्सा माना जाता है। तो ये हिस्सा माना जाता है गैर परिवर्तनीय। गैर परिवर्तनीय मतलब क्या होता है, देखिए। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना, सबसे पहले तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन रहा है, प्रस्तावना ये संविधान की एक आत्मा है, लेकिन इसे अदालत में सीधे लागू नहीं किया जा सकता है। यानी इसे अदालत में डायरेक्ट आप लागू नहीं करवा सकते हैं। यह मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन हमारा 4 है। देखिए क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा 4 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया था। यानी भारत का जो संविधान है, इसका प्रस्तावना का विचार किस देश से प्रभावित है या लिया गया था। तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। क्योंकि अमेरिका क्या होगा, देखिए जैसे कि भारत का जो संविधान है और संविधान की प्रस्तावना का विचार जो है, ये अमेरिका से लिया गया था। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत संविधान ने, जो भारत का संविधान है, संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस तारीख को अंगीकृत किया गया था। यानी जो भारतीय संविधान है और जो भारत का संविधान है, तो संविधान सभा ने प्रस्तावना को किस तारीख को अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। ठीक है ना। मतलब अपनाया गया था प्रस्तावना को, उसी दिन स्वीकृत मिली हुई थी। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, देखिए। प्रस्तावना में उल्लिखित गणराज्य, प्रस्तावना में उल्लिखित गणराज्य है, तो इस शब्द का अर्थ क्या होता है। मतलब गणराज्य शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अर्थ बताना है। तो जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति, राज्य राजा का शासन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। यानी जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति। इसका गणराज्य का मतलब ही है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है ना। वंशानुगत नहीं होता है। यानी यहाँ पे जो भारत में है, यहाँ पे डायरेक्ट, मतलब ये नहीं है कि मतलब एक ही है तो उसके घर में एक ही आदमी बनेगा। यहाँ पे जनता द्वारा जिसे चुना जाता है, वही यहाँ पे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी जो भी है,
वो बनते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द क्या है। ठीक है ना। इसको अलग से देखा जाए तो 42वें संविधान संशोधन है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 3 शब्द है। यानी यहाँ पे 3 शब्द की बात कर रहे हैं जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो वो 3 शब्द क्या है, देखिए सबसे पहले इसका 3 शब्द हो जाएगा समाजवादी। समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष ये हो गया, और अखंडता 1976 को जोड़ा गया था। देखिए यहाँ पे ये 3 शब्द 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, प्रस्तावना में न्याय के लिए कितने रूपों में उल्लेखित है। यानी प्रस्तावना में न्याय के लिए कितने, देखिए प्रस्तावना और न्याय हो गया यहाँ पे, तो न्याय के लिए कितने रूपों में उल्लेख है, यानी इसका उल्लेख क्या है, 3 प्रकार के न्याय उल्लेख है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में स्वतंत्रता की बात कर रहा है। देखिए स्वतंत्रता किसके लिए सुनिश्चित की गई है, यानी जो स्वतंत्रता है किसके लिए सुनिश्चित की गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। यानी हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये जब भी आप पढ़िएगा तो यहाँ पे ये चारों पांचों चीज दिया गया है। ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है ना। व्याख्या, प्रस्तावना नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 10 हमारा क्या कहता है, प्रस्तावना में समानता किस क्षेत्र में दी गई है। जो हमारा प्रस्तावना है इसमें समानता किस क्षेत्र में दी गई है, तो ये किस क्षेत्र में दी गई है उसकी बात कर रहा है। तो अवसर और स्थिति में दी गई है, यानी कैसा अवसर होगा, जैसे समानता का अर्थ होता है अवसर और स्थिति दोनों में समानता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। और ये पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। यानी आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। या आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि 1976 में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था। यानी किसी भी तरह घुमाकर सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। देखिए सबसे पहले 1976, ये आप याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी है, याद रखिए। ठीक है ना। देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है 12 है। तो प्रस्तावना में बंधुत्व, बंधुत्व है, इसका उद्देश्य क्या है। बंधुत्व शब्द यहाँ पे दिया गया है प्रस्तावना में, कि इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले अर्थ समझिए। देखिए बंधुत्व का उद्देश्य सभी नागरिकों में भाईचारा का और अखंडता बनाए रखने का है। यानी जो भाईचारा है और जो अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए इस शब्द का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 13 नंबर है। भारत एक संप्रभुत्व राज्य है, इसका अर्थ क्या है। देखिए भारत एक रियल में संप्रभु राज्य है, तो इसका अर्थ के बारे में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपको कई एग्जामों में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं। ऑप्शन बी है विदेशी व्यापार नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी कहता है केवल आंतरिक स्वतंत्रता। ऑप्शन 4 है केवल बाहरी स्वतंत्रता। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए डिफिनीशन, किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं, यानी यहाँ पे किसी विदेशी शक्ति का नियंत्रण नहीं है। संप्रभु का मतलब ही है कि भारत आंतरिक और बाहरी मामलों में
पूरी तरह स्वतंत्र है, यानी आंतरिक और बाहरी मामले में पूरी तरह स्वतंत्र है भारत। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देख। प्रस्तावना का न्यायिक रूप में प्रवर्तक किस मामले में पहली बार चर्चा में आया? यानी जो हमारा प्रस्तावना है, इसका न्यायिक रूप में प्रवर्तन किस मामले में पहली बार चर्चा में आया था? तो क्या होगा? 1960 में आया था, आपको पता होगा 1960 में। ऑप्शन नंबर डी देखिए, बेरुबारी मामला 1960 में हुआ था, ठीक है ना। बेरुबारी मामला कब हुआ था? 1960 में हुआ था। तो इसका देखिए, मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बेरुबारी में 1960 में कहा था, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं, जिसे बाद में बदल दिया गया था, ठीक है ना। कि इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर है 5। केशवानंदी भारतीय मामले में 1973। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा केशवानंद भारतीय मामले, यानी ये सबसे पहले मामला हुआ था, कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था, ठीक है ना। सर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन जा रहा है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? उसके बाद में देखिए, केशवानंद भारतीय मामले 1973 में जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था, यानी क्या बोला था उसके बाद। तो देखिए, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है? संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना, ठीक है ना। ये कब कहा था? 1973 में केशवानंद भारतीय वाद मामले में कहा था। देखिए, कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन कुछ मामलों में संरचना बदलने के बिना संशोधित किया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है। देखिए क्वेश्चन 16 क्या कहता है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग में कौन सा सिद्धांत निहित है? मतलब निहित है। इसका मतलब शासन की शक्ति जनता से आती है, ठीक है ना। इसलिए लोकप्रिय संप्रभुता हो सकता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन 17, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? प्रस्तावना में लोकतांत्रिक का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए क्या कहता है? सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होता है। और दूसरा हो गया राजा का शासन। तीसरा हो गया केवल चुनाव। चौथा संसद हो गया केवल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होता है, यानी जनता चुनते हैं सरकार को और सरकार जनता के लिए कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए लोकतंत्र का मतलब होता है जनता शासन में सर्वोच्च होती है, ठीक है ना। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता शासन में स्वतंत्र होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना में समाजवादी, जैसे प्रस्तावना है ना, यहाँ पे समाजवादी शब्द है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताना है, ठीक है ना। इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऑप्शन बी इसका सही होगा। आय और अवसर की असमानता को कम करना। आय इनकम है और अवसर की असमानता को कम करना। कम करना। व्याख्या, समाजवादी शब्द का अर्थ है समानता, अवसर और संसाधनों को न्यायिक वितरण करना, ठीक है ना। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रस्तावना का कानूनी दर्जा किसने स्पष्ट किया? यानी जो प्रस्तावना है प्रियम्बल, इसका कानूनी दर्जा किसने स्पष्ट किया गया था? सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। देखिए ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मामलों को प्रस्तावना के कानूनी दर्जे को स्पष्ट किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 19 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह 20 क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? प्रस्तावना किसके उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है? यानी जो हमारा प्रस्तावना है, ये उद्देश्य और आदर्शों को दर्शाती है, तो किसकी आदेश से दर्शाती है? यहाँ पे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान निर्माता, ठीक है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा? सही
ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। देखिए, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के उद्देश्य और विचारों को दर्शाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर। 21 नंबर क्या कहता है, देखिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, ठीक है ना। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। ए एन वाला, ठीक है ना। देखिए, सुप्रसिद्ध वकील एन ए पलकीवाला ने, ये सबसे पहले तो वकील था, ठीक है ना। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया था, ठीक है ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता देखिए। जो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख किसने प्रतीत किया। जो प्रस्तावना में न्याय है, इसका उल्लेख किसने किया, यहाँ पे बताना है। देखिए, इसका जो आंसर होगा रूस है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आंसर इसका सही होगा, रसिया, जिसे रूस कहा जाता है। देखिए, समाजवादी न्याय की अवधारणा रूसी संविधान से प्रभावित है। यहाँ जो समाजवादी न्याय की जो अवधारणा है ना, बातें हैं, तो रूस के संविधान से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कहता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 23 है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का विचार किस देश से लिया गया था। प्रस्तावना में स्वतंत्रता का विचार किस देश से लिया गया था। ऑप्शन नंबर एक अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका कैसे होगा, देखिए, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की अवधारणा अमेरिका से ली गई थी। यानी जो भारत का संविधान जब बना, तो कई ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो हर देश से लिए गए थे। इसमें से प्रस्तावना स्वतंत्रता का विचार जो है, यहाँ पे स्वतंत्रता ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 24 कहता है, प्रस्तावना में समानता का विचार किस देश से लिया गया है। यानी जो हमारा प्रस्तावना है, इसमें समानता का विचार किस देश से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस, ठीक है ना। देखिए, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की अवधारणा फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन 25, संविधान सभा में प्रस्तावना का प्रारूप किसने पेश किया था। यानी इसका प्रारूप किसने पेश किया था, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए है, देखिए डॉक्टर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, बी एन राव, राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले इसका आंसर सही देखते हैं, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। ऑप्शन बी होगा सही। क्यों होगा सही, देखिए 13 दिसंबर को 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जो प्रस्तावना का आधार बन गया उसी दिन को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। क्वेश्चन 26 क्या कहता है वो देखते हैं। देखो, क्वेश्चन 26 है, प्रस्तावना में अखंडता शब्द का उद्देश्य क्या है। प्रस्तावना में अखंडता शब्द का उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय एकता, ये राष्ट्र की एकता की बात करता है, ठीक है ना। इसीलिए अखंडता शब्द का उद्देश्य यही है। देखिए, अखंडता का मतलब पूरे देश में एक एकता बनाए रखना होता है, समझ गए ना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, 42वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट है, समझा जाए तो, और एक तरह से बहुत ही हल्का सवाल। देखिए, मान लीजिए जब 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन सबसे पहले समझते हैं कि ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। 1976 में भारत में कौन थे प्रधानमंत्री, देखिए ऑप्शन ए कहता है मोरारजी देसाई, बी है इंदिरा गांधी, और सी है लाल बहादुर शास्त्री, और डी है राजीव गांधी, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर सही हो जाएगा, 1976 में इंदिरा गांधी शासन में था उस टाइम, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, देखिए संविधान की प्रस्तावना की भाषा कौन सी है। जो हमारा संविधान है, इसकी प्रस्तावना की भाषा क्या है, यानी कौन सी भाषा में संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया है, ठीक है ना। इसको बताना है। देखिए, तो हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भाषा में है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश। देखिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 29 है।
प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं? यानी संशोधन के बाद देखिए यहाँ पे दिया गया ब्रैकेट में लिख दिए हैं कितने शब्द हैं, कितने शब्द हैं, ठीक है ना। यहाँ पे शब्द बताना है। देखिए सबसे पहले संविधान प्रस्तावना में शब्द हुआ था 42वें संविधान संशोधन के प्रस्तावना में 52 है ना, 92, 92 शब्द थे, ठीक है ना। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी है 92, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उद्देश्य प्रस्ताव को किस तारीख को संविधान सभा ने अपनाया था? उद्देश्य प्रस्ताव को किस तारीख को संविधान सभा ने अपनाया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बन गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? देखिए प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? प्रस्तावना के अनुसार भारत का स्वरूप बताना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए संघीय राज्य जिसमें एकात्मक प्रवृत्ति हो, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए भारत संघीय है, भारत एक संघीय है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्तियां हैं, यानी भारत में राज्य से ज्यादा केंद्र में शक्तियां निहित होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? प्रस्तावना में गणराज्य की अवधारणा किस देश से ली गई है? यानी जो प्रस्तावना है इसमें गणराज्य शब्द की अवधारणा किस देश से ली गई है? आपको ये बताना है किस देश से गणराज्य शब्द को लिया गया है, जो भारत का संविधान बना उस टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या कहता है? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा था प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? हिस्सा है ये पूछ रहा है, ठीक है ना। आपको बताना है। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। किस विवाद के बाद में कहा था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बंधुत्व का विचार किस देश से लिया गया है? बंधुत्व शब्द है, इसका विचार किस देश से लिया गया है? ये भी फ्रांस से लिया गया है, ठीक है ना। इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन 35 क्या कहता है? प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता का दायरा किस प्रकार का है? जो हमारा भारत का प्रस्तावना है, यानी संविधान है, उसके अंदर प्रस्तावना उल्लिखित स्वतंत्रता का दायरा है किस प्रकार का है? दायरा पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सकारात्मक है, नकारात्मक है, या दोनों है, या इनमें से नॉन ऑफ दीज कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको दोनों मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामाजिक स्वतंत्रता की बात भी करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है? देखिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख कहाँ से प्रेरित है? यानी जो भारत का संविधान है, जो हमारा संविधान बना ना, उसका जो न्याय है, उसमें जो न्याय है और स्वतंत्रता है और एक समानता है और बंधुत्व है, ये चार शब्द का उल्लेख कहाँ से प्रेरित है, कहाँ से मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए कहता है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है फ्रांसीसी संविधान क्रांति है, ऑप्शन सी रूसी संविधान और ऑप्शन डी है ब्रिटिश परंपरा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको बताना तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सॉरी बी हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति से। देखिए फ्रांसीसी क्रांति की बात करें तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के नारे से प्रेरित है, ठीक है ना। इस तरह इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्या कहता है? देखिए प्रस्तावना में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मानने के बावजूद यह क्या है? देखिए प्रस्तावना है जो संविधान का हिस्सा मानने के बावजूद यह क्या है? इसके बाद भी क्या है? देखिए इसके हो जाएगा प्रस्तावना मार्गदर्शक सिद्धांत है, ठीक है ना। प्रस्तावना क्या है? मार्गदर्शक है, केवल मार्गदर्शक नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है केवल मार्गदर्शक है। ये मार्गदर्शक देता है प्रस्तावना के संविधान के हिस्सा मानने के बावजूद भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन 38 क्या कहता है? प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी शब्द का कानूनी प्रभाव किस मामले में समझाया गया है? जो भारत का संविधान है, प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी शब्द का कानूनी प्रभाव किस मामले में समझाया गया है, ठीक है ना। इसका बताना है आपको। देखिए डी एस नकरा बनाम भारत संघ, इसका ऑप्शन क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही इसका, ठीक है ना। देखिए क्यों होगा, देखिए बताते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी राज्य की परिभाषा दी। यानी ये जो मामला हुआ था इस समय सुप्रीम कोर्ट ने, ये जो भारत का सबसे ऊपर जब कोर्ट है, समाजवादी शब्द राज्य की परिभाषा दी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। देखिए प्रस्तावना के लिए किस शब्द का मतलब है कि कोई वंशानुगत शासन नहीं होगा। यानी जो प्रस्तावना है इसका शब्द के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। वंशानुगत शासन नहीं होगा, इसको आपको बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी गणराज्य हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए गणराज्य में राज्य प्रमुख जनता द्वारा चुना जाता है। यानी यहाँ पे डायरेक्ट आप नहीं जीत सकते, जनता के द्वारा ही यहाँ पे चुना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 40। प्रस्तावना में उल्लिखित संप्रभु शब्द का क्या आशय है। यानी यहाँ पे सबसे पहले देखिए संप्रभु शब्द का आशय पूछ रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आंतरिक और बाहरी दोनों स्वतंत्रता में, ये सवाल पीछे भी आया था, इससे मिलता जुलता। यहाँ पर भी इसका आंसर यही होगा। सब संप्रभुता का मतलब ही है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, यानी खुद निर्णय ले सकते हैं, किसी दूसरे के देश के मतलब अति नहीं है, ले सकते हैं, खुद से ले सकते हैं। यानी देखिए मान लीजिए भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी देश से आपको लेना देना नहीं है, ये खुद अपने आप में स्वतंत्र है, यानी ये खुद निर्णय अपने आप को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन हो गया प्रियम्बल से। और अगला बार में आपको फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन लाएंगे 50 या 40, ठीक है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।